कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात जो कपूर के जैसे गौर वर्ण वाले हैं, अर्थात जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार के सार हैं, जिन्होंने भुजंगों अर्थात सर्पों को अपने गले में हार बनाकर धारण किया है, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में निवास करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पौराणिक कथा के अनुसार आपको बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस संदर्भ में पहला प्रश्न शिव महापुराण में आता है, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं कि देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है, जिसमें कालकूट विष निकलता है और भगवान शिव उसे अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और विषपान करने के कारण भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तब भगवान इंद्रदेव भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं, जिससे उन्हें शीतलता मिलती है और उनका ताप ठंडा हो जाता है। ये सावन का ही महीना है जब भगवान शिव पर इंद्रदेव जल बरसाते हैं और भगवान शिव देवराज इंद्र पर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव देवराज इंद्र से कहते हैं कि तुमने इस सावन के महीने में मुझ पर जल वर्षा कर शीतलता प्रदान की है, मेरा ताप दूर किया है, तो आज से ये पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय है। अतः जो भी भक्त मुझ पर इस सावन महीने में जल अर्पित करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। और तब से ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैसे तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में भयंकर तपिश के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु गर्मी के कारण परेशान हो जाते हैं। फिर सावन के महीने में भगवान इंद्रदेव वर्षा कर देते हैं, जिससे धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों जीव जंतुओं को भीषण तपन से राहत मिलती है। वर्षा का जल उन्हें तपन से राहत देता है, जिससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान इंद्र की जय जयकार करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसी समय भक्त को भी उनकी पूजा करने का अवसर मिल जाता है। अब इस संदर्भ में दूसरा प्रश्न भी शिव महापुराण में आता है कि जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखन में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने जमाता यानी कि भगवान शिव और माता सती को आने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। उसके बाद भी माता सती भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए कहती हैं, हट करती हैं। भगवान शिव के बहुत बार समझाने पर भी वह उनकी नहीं सुनती और अपनी हठ में आकर अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए चली जाती हैं। जब सती यज्ञ में पहुंचती हैं, तो प्रजापति दक्ष अपने भगवान शिव की सभी के सामने बहुत निंदा करते हैं, उनके लिए अपमान भरे शब्द कहते हैं। इस पर माता सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने हर जन्म में अपने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद शिव उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और प्रजापति दक्ष पर अत्यंत क्रोध में आकर भगवान शिव उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब पार्वती युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद सावन के महीने में भगवान शिव पार्वती पर प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती को दर्शन देते हैं। फिर माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता से आशीर्वाद मांगने को कहते हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ,
मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए ही इतनी घोर तपस्या की है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे आप ये वरदान दें कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बनूं और पति के रूप में मैं आपकी सेवा करती रहूं। इस पर भगवान शिव पार्वती के वर मांगने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पार्वती को मनचाहा वरदान देते हैं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे सावन के महीने में तपस्या करके प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई अविवाहित कन्या सावन के महीने में जल से अभिषेक करे, चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर मेरी पूजा करेगी, तो उसको भी मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तब से ही सावन के महीने में अविवाहित कन्या शिवलिंग पर दूध और दही जल चढ़ाकर चंदन और कुमकुम का लेप लगाती हैं, भगवान शिव का पूजन करती हैं, सावन के व्रत करती हैं। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उन कन्याओं को मनचाहा वर देकर उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वैवाहिक दंपति सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सुखद जीवन के लिए, घर में आने वाले कष्टों रोगों को दूर करने के लिए, व्यापार और नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सावन में उपवास रख भगवान शिव को जल अर्पित कर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।